ये क्वेश्चन देखो, है ना। इसमें क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम डज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9m माइनस 5 इक्वल टू 0 हैव ओनली नेगेटिव रूट्स, है ना। तो क्या है इसमें देखो, अगर मैं इसको एफ एक्स बोल देता हूँ तो मेरा जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9m माइनस 5, है ना। अब ये जो है ये कैसा बनेगा बताओ। अब देखो इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 1 है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये जो है एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स क्या बोले, उसने बोला नेगेटिव रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, मान लो ये रूट अगर अल्फा है और ये सेकंड रूट बीटा है, तो दोनों रूट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि 0 जो है कहीं इस साइड होगा, तभी दोनों रूट अल्फा बीटा नेगेटिव हो पाएंगे। तो अब इसके लिए आपको जो है कंडीशन देखनी रहेगी, देखना यहां से। तो क्या है पहला का, जिसमें कौन कौन सी कंडीशन लगेगी, देखो रूट्स दोनों नेगेटिव हैं तो रूट्स रियल है, तो पहला कंडीशन बताओ क्या लगेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या लगेगा कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है बताओ, 0 के लेफ्ट साइड में है, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स बी है वो कैसा होगा बताओ, नेगेटिव होगा, एक्स बी इज लेस देन 0 होगा, ठीक है। थर्ड बताओ, थर्ड क्या होगा कि ये जो 0 पर जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो हम बोलेंगे कि एफ ऑफ 0 कैसा होगा बेटा बताओ, पॉजिटिव होगा। ये तीनों कंडीशन जो है आप एक बार देख लो कैसी लिखी मैंने, ठीक है। तो बारी बारी से कंडीशन निकालेंगे, पहली कंडीशन की लगा दे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो देखो यहां से, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे बोलो क्या है, 2 टाइम्स एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ ए बी सी लिख दूं क्या, डायरेक्ट दिख रहा है ना सब चीजें। देखो ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है बोलो, 2 टाइम्स एम प्लस 1 है, और सी क्या है 9m माइनस 5, ये सी है यहाँ से यहाँ तक। तो सी क्या है 9m माइनस 5, है ना। अब इन पे जो है पहली कंडीशन देखो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स एम प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस का 4 ए 1 है, सी क्या है 9m माइनस 5, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो यहाँ से सब वैल्यू सही लिखिए, हाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1 हो गया माइनस का 4 टाइम्स m माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करो आप यहाँ से 4 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ये हो गया, और माइनस का 9m और प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस 9m माइनस का 7m और प्लस 1 और प्लस 5 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ से, m-1 और m-6, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या समझ में आया, देखो m की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई यहाँ से 6, ठीक है, 1 और 6। अब इस साइड से देखो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगा दी हमने। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो एक हो गया 6 से इन्फिनिटी इधर, और एक 1 से छोटा हो गया, है ना, पॉजिटिव यहाँ पर है, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई हमें, देखो m आ गया, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये पहली कंडीशन का आंसर आ गया, फर्स्ट जो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का।
सेकंड देखो फिर क्या लगाते हैं, सेकंड कंडीशन कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, लेस देन 0 है, तो माइनस बी अपॉन 2a। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a, ये लेस देन 0 लिखते हैं। तो माइनस बी तो मतलब क्या, माइनस 2 टाइम्स m प्लस 1 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू तो 1 ही है, तो लेस देन 0 हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस m प्लस 1, ये क्या होगा, लेस देन 0। अगर नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी का साइन घूम जाएगा, तो अब m ग्रेटर देन क्या आ गया, -1, या m बिलोंग्स टू क्या आ गया, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि जो है b की वैल्यू में कोई चेंजिंग तो नहीं है, हाँ ठीक है, b की वैल्यू यही है। दूसरा जो है m की वैल्यू आ गई। अब थर्ड देखते हैं, ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड कंडीशन लगाते हैं इसमें। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ जीरो जो है, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, देखो एक बार यहाँ देखना, यहाँ जब एफ ऑफ जीरो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स है इसमें, बचेगा कि एफ ऑफ जीरो आएगा 9m माइनस 5, तो एफ ऑफ जीरो हो गया 9m माइनस 5, 9m माइनस का 5 ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब m ग्रेटर देन क्या आ गया, 5/9। ठीक है, m ग्रेटर देन 5/9 आ गया। अब इन सब को क्या करते हैं, एक साथ जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं, देखो क्या आएगा। देखो यहाँ से एक क्या है, 1 और 6 है ना, 1 और 6 है ना, तो 1 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है बोलो, एक तो 1 से इधर, और 6 से जो है, 6 से ग्रेटर इधर, है ना। दूसरा जो है रीजन का आंसर क्या आया है बोलो, m ग्रेटर देन -1, m ग्रेटर देन -1, तो -1 जो है कहाँ पर होगा, कहीं इधर मान लो यहाँ पर होगा -1, तो m ग्रेटर देन -1 होगा, तो ये -1 यहाँ पर है और इक्वल टू साइन नहीं है ना। ठीक है, तो ओपन आएगा, तो ओपन आएगा तो ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगा इधर। ठीक है, अगला क्या है, 5/9, 5/9 क्या होगा, लेस देन 1, तो 5/9 यहाँ मान लेते हैं कि 5/9 है यहाँ पर, है ना, ये 5/9 है 1 से पहले। ठीक है ना, तो इसके लिए लाइन बना देते हैं, चलो और कलर से ले लेते हैं। तो क्या बोला है, m ग्रेटर देन 5/9, तो ये यहाँ पर m ग्रेटर देन 5/9 हो गया ऐसे। अब इसमें देखो तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ, रीजन कौन सा रीजन आ रहा है। ठीक है, तीनों का फर्स्ट सेकंड थर्ड का इंटरसेक्शन, तो देखो कौन कौन सा रीजन है, मैं मार्क करता हूं। देखो यहां से एक तो ये रीजन है, जहां पर ये रीजन है जहां पर तीनों मार्क, तीनों लाइन आ रही है इंटरसेक्शन रीजन में ये, और एक किधर है, ये यहाँ पर है ना, एक इससे आगे है, 6 से आगे सब में है, ये वाला चीज है ना। चलो तो देखो क्या है, क्या रहा आंसर, क्या हो गया फाइनल आंसर तीनों का इंटरसेक्शन से, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, है ना। तीनों का इंटरसेक्शन जो है, आप देखो क्या मिल रहा है आपको, एक तो हो गया 5/9 से 1, तो 5/9 पे ओपन होएगा, 5/9 से 1 यूनियन, यहां पर क्या रहेगा 6 से इन्फिनिटी, तो ये 6 से इन्फिनिटी हो गया, ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ठीक है, इंटरसेक्शन एक बार देख लो तो पूरा क्वेश्चन एक बार। पहले तीन कंडीशन, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स वी जो है वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में है। थर्ड कंडीशन एफ ऑफ 0 जो है वो ग्रेटर देन
0 होगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन को बारी बारी से पे सॉल्व किया है, देख लो एक बार।